बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि हम मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं और हमारा मुख्यमंत्री कैसे होना चाहिए एजेंडा आज तक में। मगर मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए ये एक आदर्श स्थिति है और मुख्यमंत्री कैसा है ये व्यवहारिक स्थिति है। इस बीच राजस्थान को आधिकारिक रूप से कल नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में मिल जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर रामनिवास गार्डन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसी जगह जहां पर कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शपथ ली थी। 5 सालों में स्थितियां बदली है। अब भजनलाल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम बैरवा और दिया कुमारी। भजनलाल जब मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद क्या करेंगे इसकी तैयारी बीजेपी में जोरों से चल रही है। फैसला ऐसा होना चाहिए कि पहले ही दिन भजनलाल का सिक्का राजस्थान में जम जाए और लोग कहने लगे मोदी का चॉइस दमदार है। और इसके लिए बीजेपी संगठन के रूप में और बीजेपी पार्टी के रूप में पूरी तैयारी कर रही है। जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे डूज और डोंट की लिस्ट पकड़ा दी जाएगी अधिकारियों को और ऐसे आदेश होंगे कि पता चल जाएगा कि भजनलाल शर्मा को यूं ही मंत्री नहीं बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं। भजनलाल शर्मा एक कार्यकर्ता हैं और संगठन में रचे बसे हुए हैं। मगर बड़ा सवाल है कि भजनलाल शर्मा का कैबिनेट कैसा होगा। कई लिस्टें वायरल हो रही है और वायरल लिस्टों के आधार पर लोग कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल ऐसा होगा, भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल वैसा होगा। कई लोग दिया कुमारी को गृह मंत्री बना दिए, भजनलाल शर्मा को वित्त मंत्री बना दिए, डीपीआर मिनिस्टर बना दिए, सारा मंत्रालय बांट दिए हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि मंत्री भी चौंकाने वाले होंगे। जिस तरह से भजनलाल शर्मा को देखकर पूरी सभा चौंक गई थी। वसुंधरा राजे चौंकी हो ऐसी बात नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजनाथ सिंह ने किसी व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में पुकारा और ताली नहीं बजी थी। लोग स्तब्ध थे। फिर राजनाथ सिंह ने कहा कोई और नाम है आपके जेहन में क्या, उसके बाद ताली बजती है। तो क्यों लोगों को चौंकाया हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऐसा नहीं है। बीजेपी का सभासद भी चौंके थे और मंत्रियों के नाम भी चौंकाने वाले होंगे। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के बारे में ये फीडबैक है कि ये करंट मारते हैं या फिर बगावत की बू इनके आसपास रही है या फिर गद्दारी की कोई खबरें रही है, वो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। मगर क्या पुराने नए नेताओं का एक सम्मिश्रण होगा या फिर नए नेता ज्यादा तवज्जो से रखे जाएंगे मंत्रिमंडल में, इसे लेकर भी बहस हो रही है। अब सवाल उठता है कि भजनलाल शर्मा एक कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर जा रहे हैं तो फिर लोग उनका आकलन उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले करने लगे हैं और लोग कहने लगे हैं क्या भजनलाल शर्मा सफल होंगे। नए व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, हो सकता है कि वो सफल ना हो सकता है कि ऐसा सफल हो जाए जैसा कि योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह हो गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा तक पहुंचना तो मुश्किल है, मगर क्या पता जिस तरह से वो एक साधारण परिवार से निकलते हुए यहां तक पहुंचे हैं, कुछ न कुछ एक्स फैक्टर तो होगा ही, कुछ न कुछ खास तो होगा ही जो जौहरी अमित शाह की नजरों ने परखा और जाना। इसलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की चाल कल आप देखना,
उनको पैरों में घुंघरू बांध दिया गया है और देखना किस तरह से वो चलाएंगे। मगर कौन चलाएगा? क्या अमित शाह की छाप होगी और भजनलाल जी का चेहरा होगा, या फिर संगठन पीछे होगा और भजनलाल जी आगे होंगे? पता नहीं। मगर वरिष्ठ नेता क्या करेंगे, इसे लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि वरिष्ठ नेता आखिर क्या करेंगे। मसलन सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इतना परेशान है कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। कांग्रेस के मीणा नेता जानबूझकर बदनाम करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए और इस बदनामी को दिल्ली पहुंचाकर उनके राह में रोड़े अटकाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक हद तक सही भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उनके धुर विरोधी कांग्रेस के विधायक गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा ने चिट्ठी लिख मारी उनको मुख्यमंत्री बनाने की, और राष्ट्रपति चुनाव के समय महुआ के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने उन्हें राष्ट्रपति बनाने की मांग कर दी, जबकि ये दोनों जानी दुश्मन हैं। मगर यह भी एक सच्चाई है कि इनके सपोर्टर, समर्थक भावुक हैं, उतने ही भावुक हैं जितना बाबा भावुक हैं। ठीक वैसे ही जैसे सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो ऐसी की तैसी कर रहे हैं जिसने बाबा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मगर असल में ऐसी की तैसी बाबा की हो रही है। इसीलिए समझाने के लिए निकले हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कि नुकसान मत करो। पार्टी उनकी नहीं है, पार्टी वाले चाहेंगे तभी देंगे। रासपा में वो अपने दिल की कर सकते थे, बीजेपी में वो अपने दिल की नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस में सचिन पायलट अपने दिल की नहीं कर सकते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी चाहेगी वैसे ही कर सकते हैं। ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि वरिष्ठ नेताओं का बीजेपी क्या करेगी, किस तरह से जातीय संतुलन साधा जाएगा, क्योंकि अब लोगों में दिलचस्पी इसे लेकर नहीं बची है कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। लोग मान बैठे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बन ही गए, विभाग किसको किसको कौन मिल रहा है और कब मंत्री बनाए जाएंगे, उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। असली टेंशन बीजेपी की यही है और इसी टेंशन में बीजेपी डूबी हुई है। दो बड़े काम करने हैं जो वादे किए हैं लोगों से, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का और महिला दलित अत्याचार मुक्त शासन का, उस पर काम करने हैं। मगर पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर भी काम करेगी। मगर फिर कहता हूं कि हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ बीजेपी की सफलता का बड़ा राज है जातिगत समीकरण को साधना, और ये एक बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव से पहले। देखते हैं कैसे साधेगी बीजेपी। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।